हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 2 मार्च को 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए क्षितिज काव्य खंड से जो आपके एक एक नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करवाऊँगा। और इनकी तैयारी करवाने के लिए मैंने 2023 के चारों पेपर और 2022 के जो चारों पेपर आए थे उनमें से जितने भी काव्य खंड के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे उनके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनमें से जो क्वेश्चन है 2023 में भी रिपीट हुए हैं, यानी कि 2023 में भी क्वेश्चन आए हैं 2022 से। तो इन दोनों सालों के क्वेश्चन पेपरों से अगर आप क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो आपके लिए 2024 में ये जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने 2023 के सेट ए के अंदर जो काव्य खंड के यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे कविताओं के, उनके आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम रटती रहती है, यानी कि होश में और बेहोशी में भी गोपियाँ किसका नाम रटती रहती थीं, तो श्री कृष्ण जी का। अगला क्वेश्चन है, डार द्रुम पलना कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है, तो लक्ष्मण को। परशुराम ने लक्ष्मण को सूर्यवंश का कलंक कहा है। उसके बाद है, उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि बादल के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से शब्द जो हैं विशेषण यूज किए गए थे, तो ललित भी यूज हुआ था, घुंघराले भी यूज हुआ था और काले, यानी कि बादलों को ललित, घुंघराले और काले कहा गया। उसके बाद है, जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है, तो जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को रीति गागर यानी कि खाली गागर कहा है। उसके बाद है, छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे, तो आंसर है शेफालिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में चेहरे पर नए रीझने की नसीहत किसे दी गई है, तो आंसर है बेटी को। अगला क्वेश्चन है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ अनहद का क्या अर्थ है, यानी कि अनहद का मीनिंग बताना है, तो आंसर है इसका सीमाहीन, जिसकी कोई सीमाएं ना हो। उसके बाद ये सेट बी है 2023 का। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो आंसर में आएगा मूर्ख, उद्दंड, काल का ग्रास, यानी कि परशुराम ने लक्ष्मण को मूर्ख, उद्दंड और काल का ग्रास कहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है, तो आंसर है चंचल, यानी कि गोपियों के अनुसार चंचल मन जो है के लोगों के लिए योग साधना, योग शिक्षा उचित है। उसके बाद, कविदेव ने प्रथम सवैये में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है, तो आंसर आएगा श्री कृष्ण की। सीवन को उधेड़ कर देखेंगे क्यों मेरी कंथा की, यहाँ कंथा का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है अंतर्मन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में कवि किसका पूजन करने को कहता है, यानी कि किसकी पूजा करने के लिए कहता है, यथार्थ का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है, तो फागुन। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है, तो वस्त्र और आभूषण को। संगतकार कविता में सथाई किसे कहा गया है, तो गीत की मुख्य टेक को। उसके बाद है सेट सी 2023 का। इसके अंदर जो कविता के क्वेश्चन आए थे वो देखिए। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, तुलसीदास ने भृगु कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, यानी कि किसके लिए ये शब्द प्रयोग किया है, तो ये कहा गया था परशुराम को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है, तो इसके अंदर है व्यंग्य का भाव।
किकिनी कहाँ पहनने वाला आभूषण होता है? तो कटी में यानी कि कमर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? तो आंसर में आएगा मुधुप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? तो आंसर है फागुन को। अगला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहाँ छिपने की बात कही गई है? तो कवि की झोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में चेहरे पर न रींझने की नसीहत दी है, किसने दी थी? ये माता ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के भारी स्वर को क्या उपमा दी है? यानी कि कवि का जो भारी स्वर था उसकी तुलना किससे की है? तो आंसर में आएगा चट्टान। उसके बाद है 2023 का जो सेट डी था उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे कविता के, वो क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? तो गोपियों ने की थी कृष्ण की हारिल के साथ तुलना। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द परशुराम जी ने कहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? तो बालक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? तो इसने वो कहा है रूपांतर। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? तो आंसर है सुख। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही हैं? तो आंसर में आएगा आँखें। कन्यादान कविता में लकड़ी को क्या बाँचना नहीं आता है? तो आंसर में आएगा दुख। लड़की को दुख बाँचना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, संगतकार कविता में सप्तक शब्द व्यक्त करता है संगीत के 7 स्वर को। 2023 के चारों सेट के क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद है 2022 का। 2022 के में सेट ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन है ये, गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया? तो आंसर में आएगा श्री कृष्ण जी। सूरदास के आराध्य कौन है? तो आंसर आएगा श्री कृष्ण। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? आंसर में आएगा योग साधना का। खर कुठार में अकरून कोही में कोही का अर्थ क्या है? यानी कि कोही शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर आएगा कोई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर में आएगा रामचरित मानस से। भृगु कुल केतु किसे कहा गया है? ये आपने देखा होगा 2023 के अंदर भी था, तो परशुराम को। उसके बाद है, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? बालक के रूप में। और श्री कृष्ण ककनी कहाँ पहने हुए हैं? कटी में। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा 2023 में भी था। उत्साह कविता के रचयिता कौन है? आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन है? तो आंसर है फागुन का। कन्यादान कविता में किसके अनुभवों की पीड़ा को प्रमाणिक अभिव्यक्ति की गई है? माँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में किसे शाब्दिक भ्रम कहा गया है? वस्त्र और आभूषण को। उसके बाद है 2022 का सेट बी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन है ये, चाहती होती गुहारी जिते ते। यहाँ गुहारी शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है रक्षार्थ पुकार, यानी कि रक्षा के लिए पुकार। उत्साह कविता में बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? आंसर में आएगा विद्युत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो आंसर आएगा विश्वामित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? तो आंसर में आएगा कृष्ण जी का। अगला क्वेश्चन है, सवैया में श्री ब्रज दुल्है देव सहाई में देव शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर है कवि देव। ग्रभनय के अभ्रक दलन, यहाँ अभ्रक का क्या अर्थ है?
तो अभ्रक का अर्थ है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा है? फागुन को। ये क्वेश्चन 2023 में भी था। कन्यादान कविता में स्त्री के कथन बंधन कौन से हैं? वस्त्र और आभूषण। ये भी था। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं? तो बालक के दोषों को साधु जो है मन में धारण नहीं करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है? तो आंसर में आएगा राजनीति शास्त्र। कन्यादान कविता में चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? नसीहत, यानी कि एडवाइस। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक में अहो मुनीसु महाभट मानी ये शब्द किसने कहे हैं? तो आंसर आएगा परशुराम जी ने कहे हैं ये शब्द। उसके बाद है सेट सी 2022 का, ये सेट सी है। अपरस सहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा का क्या अर्थ है? तगा का मतलब है यहाँ पर बंधन। उत्साह कविता में निदाग का क्या अर्थ है? आंसर में आएगा गर्मी। अय में खांड न उख में, यहाँ अयमय का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है लोहे का बना हुआ। अगला है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? चंचल। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, 2023 में भी आया हुआ है। कवि ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? श्री कृष्ण की। कौशिक सुनहु मंद येहू बालक, ये शब्द किसने कहे? तुलसीदास ने। अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? तो आंसर में आएगा शोभाश्री। किसके शील स्वभाव के कारण परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने की बात कही? तो श्री राम जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान कौन है? श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो आंसर में आएगा नृप बालक, महीप कुमार, मही किशोर। उसके बाद 2022 के सेट डी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है, गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है गुड़, गुड़ को बोला गया है गुड़। उत्साह कविता में कवि ने बादलों के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी आया था, वहाँ पर मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर लिखा गया है इसका, ये जो है ललित काले घुंघराले, ये जो आंसर है ये यहाँ पर आएगा। और ये क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, तुलसीदास के अनुसार कुंबड़ बत्तियाँ किसे देखकर मुरझाती हैं? तो इसके आंसर में आएगा तर्जनी। तो इसके आंसर में, तीसरे के आंसर में तर्जनी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम रटती रहती हैं? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, श्री कृष्ण। सवैया में जग मंदिर किसे कहा गया है? संसार को कहा गया है। कौशिक सुनहु मंद एहू बालकू, ये शब्द किसके बारे में कहे गए हैं? तो आंसर है विश्वामित्र के बारे में। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है? तो सावन की। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? तो अज्ञात दिशा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण में रिपु को पाकर अपने प्रताप का बखान कौन नहीं करते? तो आंसर है कायर। गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया था? तो आंसर है उद्धव। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के कविता के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन और उनके आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।